हरिया जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा मालिक, मालिक दया कीजिए। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। चल हट, आया बड़ा। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। वह अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। आज पूरे दिन में ये सारा काम हो जाना चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। ये जमींदार काम तो हमसे बहुत करवाता है, लेकिन पैसे देते वक्त बड़े नाटक करता है। उसी गांव में हरिया नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। हरिया बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास हरिया के मुकाबले अधिक जमीनें थी। वे हरिया की मेहनत देखकर हैरान होते। ये हरिया सच में बहुत मेहनती है, हमसे कम जमीन होने के बावजूद इतनी अच्छी खेती कर लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलियान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। हरिया के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। मालिक प्रणाम। मालिक, जैसा आपको पता ही है, इस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। मेरी सारी फसल बिना पानी के कारण बर्बाद हो गई है। अगर थोड़ा सा कर्ज मिल जाता तो बहुत कृपा होती। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने हरिया को पैसे दिए तो वो लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत पे काम पे रख लेता हूँ। मेहनती तो ये है और मजबूर भी, कम पैसों में दुगुनी मेहनत करवाऊंगा। उसने हरिया से कहा, देख भाई हरिया, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपया दे दिया करूंगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। हरिया बोला, देख भाई, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला। मजबूर हरिया क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से वह जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। अरे वाह, इसने तो 4 महीने का काम 2 महीनों में ही कर दिया। अब एक काम करता हूँ, इसको काम से निकाल देता हूँ, मेरे 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे। उसने हरिया को बुलाया और उसके 2 महीनों के पैसे देकर उससे कहा, हरिया, ये ले तेरे पैसे, कल से काम पे मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। यह सुनकर हरिया परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा,
वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मालिक मालिक मुझे काम से मत निकालिए, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। हरिया आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। घर में खाने को एक अनाज भी नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? जमींदार ने भी काम से निकाल दिया है, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जमींदार के पास वापस जाता हूँ और उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगा कि मुझे काम पर रख लीजिए। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो उसने हरिया को अपने घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने हरिया से पूछा, क्या हुआ हरिया, क्यों आया है? हरिया जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा मालिक, मालिक दया कीजिए। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। चल हट, आया बड़ा, जब काम ही नहीं तो कैसे रख लूं? पैसे ऐसे ही पड़े क्या मेरे पास? बात करता है। हरिया उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब रोज से यही क्रम चलने लगा। हरिया रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर यह हरिया यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। दस 15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो हरिया को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। चलो उस हरिया से पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर हरिया ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों से पूछा, तो पता चला कि हरिया घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी हरिया आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुस गए, लेकिन वे हरिया की नजर में आ गए। हरिया अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हाथापाई हुई, जिसके कारण हरिया घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने हरिया के साथ बहुत बुरा किया। उस बेचारे हरिया के साथ मैंने कितना गलत किया और उसने मेरे घर चोरी होने से रोक ली। वह पछताने लगा। उसने हरिया के घर जाने का फैसला किया। वह हरिया के घर पहुंचा तो देखा कि हरिया बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है।
उसके बूढ़े माँ बाप भूख से बिलख रहे थे। यह देख जमींदार का दिल भर आया। उसने हरिया से अपने किए की माफी मांगी। मुझे माफ कर देना हरिया भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने हरिया का इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया।